दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। स्कूल में टीचर ने संता और बंता को पेड़ पर उल्टे लटकने की सजा दी। कुछ देर लटकने के बाद बंता पेड़ पर से नीचे गिर पड़ा। टीचर ने पूछा, क्यों, थक गए क्या? बंता ने जवाब दिया, नहीं, पक गया। संता अपने बेटे चिंटू को पास बिठा के समझा रहा था कि देख बेटा चिंटू, शराब, सिगरेट, गुटखा और लड़कियां ये सब हमारे जान के दुश्मन हैं, इन सबों से दूर रहना चाहिए। चिंटू ने जवाब दिया, जो अपने दुश्मन से डर के भाग जाए वह मर्द नहीं नामर्द होता है। अब संता बेहोश। ग्राम पंचायत में हमें चुनाव चिन्ह खटिया मिल गया। चुनाव प्रचार करने के लिए निकले ही थे कि पड़ोस वाली भाभी खिड़की से मुस्कुराती हुई बोली, देवर जी हम तो खटिया पर ही देंगे। पप्पू अपने टीचर से बोला, सर ऐसी कौन सी चीज है जिसके फटने की आवाज नहीं आती? टीचर कुछ देर सोचने के बाद बोला, चुप कर हरामखोर कमीना, जब देखो गंदी गंदी बातें करता रहता है, डर्टी माइंड। पप्पू बोला, सर इसका जवाब दूध है, वैसे आप भी अपनी जगह सही है। पति बोला, आज दाल से बड़ी अजीब गंध आ रही है। पत्नी बोली, धनिया, पुदीना, काली मिर्च डाल के बनाई है। पति दाल खा के बोला, थू थू, धनिया, पुदीना, काली मिर्च कहाँ से लाई थी? पत्नी बोली, अरे मुझे बाजार जाने का समय ही नहीं मिला, इसलिए मैंने पतंजलि टूथपेस्ट मिला दिया, उसमें सारे गुण है। अब पति बेहोश। एक बार फौजी घर छुट्टी से आया। उसने घर आकर एक भैंस खरीद ली। फौजी जब भी भैंस को खोलता तो हर बार फौजी के हाथ से भैंस छूटकर भाग जाती। एक दिन फौजी ने भैंस को बहुत मारा। फौजी की पत्नी बोली, इतना मत मारो, नहीं तो वह दूध नहीं देगी। फौजी बोला, साला मुझे दूध नहीं चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। संता के घर बेटी पैदा हुई। उसका दोस्त बंता ने कहा, भाई बेटी का बाप होना बड़ा जिम्मेदारी की बात है, जब यह बड़ी होगी तो मोहल्ले के लड़के इसे छेड़ेंगे और तुझे बहुत तकलीफ होगी। संता बोला, मेरी बेटी को कोई नहीं छेड़ेगा। बंता बोला, क्यों? संता बोला, क्योंकि मैं अपने बेटी का नाम दीदी रखूंगा। पुलिस चोर का पीछा करते हुए छगन के पास पहुंची। पुलिस बोली, तुमने चोर को कहीं देखा? छगन बोला, जी आप यहाँ से जाओगे तो 4 गली आएगी, चौथी गली में जाओगे तो 4 बिल्डिंग आएगी, चौथी बिल्डिंग में जाओगे तो 4 फ्लोर आएगी, चौथे फ्लोर पर जाओगे तो 4 कमरे आएंगे, चौथे कमरे में जाओगे तो 4 अलमारियां आएगी, चौथी अलमारी में 4 लॉकर होंगे, चौथे लॉकर में गीता रखी होगी। मैं उसकी कसम खा कर कहता हूँ कि मैंने चोर को नहीं देखा। अब पुलिस बेहोश। बेटा बोला, पापा गजब हो गया, बड़े भैया दरवाजा ही नहीं खोल रहे। पापा बोले, कोई बात नहीं बेटा, कल उसकी सुहाग रात थी, तुझे उससे कोई काम है क्या? बेटा बोला, नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं, बस उनको यह बताना था कि जब उन्होंने मुझसे कोल्ड क्रीम मांगी थी तो मैंने गलती से उन्हें फेविकॉल दे दिया था।
सुहाग रात की अगली सुबह चाय पीते हुए अभिषेक ने ऐश्वर्या से पूछा, कैसा लगा? ऐश्वर्या कुछ सोच कर बोली, ठीक लगा। सलमान से छोटा था पर विवेक से तो बड़ा था। लड़का बोला, तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? उसका तो पहले से ही बॉयफ्रेंड है। पप्पू ने बड़ी समझदारी से जवाब दिया, खाली कुर्सी पर तो कोई भी बैठ सकता है, दम है तो किसी को उठा के बैठो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। प्रेमी बोला, अगर मैं ब्रा होता तो हर वक्त तुमसे लिपटा रहता। प्रेमिका बोली, अगर तुम ब्रा होते तो मैं और से प्यार कर रही होती और तुम खिड़की पर टंगे होते। डॉक्टर बोला, काम धाम करवाते हुए तुम अपने पति का चेहरा देखती हो? लेडी बोली, एक बार देखा था, वो बहुत गुस्से में थे। डॉक्टर बोला, क्यों? लेडी बोली, क्योंकि वो मुझे खिड़की से देख रहे थे। मायके गई हुई पत्नी ने अपने पति को फोन किया और कहा कि अब मुझे ले जाओ। पति बोला, कुछ दिन और रह लो। पत्नी बोली, नहीं जी, भाई भाभी बहन मम्मी पापा सबसे 2-3 बार झगड़ा कर लिया, लेकिन तुम्हारे जैसे मजा नहीं आता। लड़की अपने सहेलियों से बोली, यार एक पंगा हो गया है। पहली बोली, मैं तो खुद बिजी हूँ। दूसरी बोली, यार मम्मी ने घर जल्दी बुलाया है। तीसरी बोली, तूने मेरी हेल्प की थी क्या उस दिन? चौथी बोली, सॉरी डियर, मुझे क्लास में जाना है। और फिर लड़का अपने दोस्तों से बोलता है, यार एक पंगा हो गया है। पहला बोला, बोल भाई कितने बंदे बुलाऊं? दूसरा बोलता है, काट के रख देंगे साले को, बस तू नाम बता भाई। तीसरा बोलता है, अबे गाड़ी निकाल बे। और चौथा बोलता, भाई तू बस बोल, करना क्या है? दुनिया गई तेल लेने। शिक्षा, लड़के चाहे जितने भी कमीने हो पर देते साथ पूरा है दोस्तों। वाह मोदी जी वाह। एक मैडम ने बोर्ड पे दिल का उल्टा चित्र बना के बच्चों से पूछा, बताओ ये क्या है? सारे बच्चे बोले, ये तो पिछवाड़ा है। टीचर बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मैं अभी प्रिंसिपल को बुलाती हूँ। प्रिंसिपल जब क्लास में आए तो बोले, मैडम को कौन परेशान कर रहा है? बच्चे बोले, कोई नहीं सर। प्रिंसिपल बोले, फिर ये बोर्ड पर पिछवाड़ा किसने बनाई है? अब टीचर बेहोश। एक मरवाड़ी एक डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब आप घर चलने की कितनी फीस लेते हो? डॉक्टर बोला, 300 रुपये। मरवाड़ी बोला, ठीक है चलो। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी निकाली और मरवाड़ी के साथ उसके घर आ गया। डॉक्टर बोला, मरीज कहाँ है? मरवाड़ी बोला, मरीज कोई नहीं है साहब, टैक्सी वाला 500 रुपये मांग रहा था और आप 300 रुपये में ले आए। एक आदमी की बीबी बहुत ही कामधामी थी। बेचारा जितना काम धाम करता उतना ही वो और करने को कहती। एक बार जब वो दुखी होकर पहाड़ पर एक साधु के पास गया तो साधु ने उसे वरदान मांगने को कहा। आदमी बोला, बाबा मेरे में 100 औजार लगा दीजिए, जिससे अगर एक थक जाए तो दूसरे से काम धाम करने लग जाऊं, दूसरा थक जाए तो तीसरे से लग जाऊं। साधु ने उस आदमी के 100 औजार लगा दिए। जब आदमी खुश होकर घर जाने लगा तो साधु बोला, रुक हराम खोर के, ये गोटे का बोरा क्या तेरा बाप लेके जाएगा? आखिर हनीमून के लिए गई पत्नी को होटल मैनेजर ने ऐसा क्या कहा जो पति बेहोश हो गया? एक 9
नवविवाहिता जोड़ा हनीमून पर गया। होटल मैनेजर बोला, सर आप अपना नाम बता दे, बाकी मैडम तो हमारी रेगुलर कस्टमर है। अब पति बेहोश।